हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पिछले की 3 क्लासों में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस वॉच नहीं किए तो एक बार प्लीज़ ज़रूर से वॉच करें। जैसे क्या है कि वो टॉपिक भी आपके ना छूटें। इस क्लास में हम विशेषण टॉपिक पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है हमारे हिंदी व्याकरण के 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा ये टॉपिक है विशेषण, जो विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज की क्लास में हम लगभग विशेषण को कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हम सभी को पता है, आपके राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम 2025 में 50 नंबर की हिंदी आने वाली है, मतलब हिंदी के क्वेश्चन जो 50 नंबर के आने वाले हैं। तो इस क्लास में तो दोस्तों 50 नंबर पक्के कैसे करें? पक्के ऐसे होंगे दोस्तों, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो फ्री क्लासेस करवाई जा रही हैं वो सारी आपको वॉच करनी है, साथ के साथ नोट्स बनाने और याद भी करनी है। ठीक है, और हमने टेलीग्राम पे जो सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है वो जो उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करें। जैसे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन और मजबूत हो सके, संपूर्ण थ्योरी प्लस नोट्स के साथ इस पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के अलावा अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और ये टॉपिक आपके लिए आता है विशेषण टॉपिक, तो भी आप क्लास को वॉच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए विशेषण को अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, पहला है भाई विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। क्या होता है? विशेषता बताना। अतः संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है दोस्तों, इट इज सिंपल, मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण का अर्थ ही यही होता है, विशेषता बताना। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आई होप। अब विशेष को देखते हैं। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। मतलब हम जिस चीज़ की भी विशेषता बता रहे हैं, जिस चीज़ की भी विशेषता बता रहे हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इट इज सिंपल। अब अगला है नोट। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के दोनों ओर प्रयुक्त होते हैं। जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के दोनों ओर प्रयुक्त होते हैं। मतलब पहले भी हो सकते हैं प्रयुक्त और बाद में भी हो सकते हैं। पहले भी लगाए जा सकते हैं विशेषण और बाद में भी लगाए जा सकते हैं। पहले भी हो सकते हैं या फिर बाद में भी हो सकते हैं, दोनों ओर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इट इज़ नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखनी है। आपसे पूछ लिया जा सकता है भाई कि जो संज्ञा वो विशेषण होता है वो संज्ञा सर्वनाम के किस ओर प्रयुक्त होता है, जैसे दाईं ओर, बाईं ओर, या फिर दोनों ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ओर। ठीक है, जैसे काली गाय। अब खाली क्या है? इसमें विशेषण है, गाय क्या है? विशेष्य है। और इसमें विशेषण के लिए मतलब पहले प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, और विशेष बाद में। अब इसमें गाय काली है, इसमें विशेष पहले प्रयुक्त हुआ है और विशेषण बाद में। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं, जैसे परिश्रमी छात्रा, इसमें विशेषण पहले विशेष बाद में। कंजूस लड़का, अब इसमें विशेषण पहले विशेष बाद में। लड़की झूठी है, अब इसमें विशेष पहले और विशेषण बाद में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द एक सेकेंड प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द किसी विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्या है? विशेषण की भी विशेषता बताएं, मतलब विशेषण से पहले प्रयुक्त होंगे और क्या बताएंगे? विशेषण की भी विशेषता। उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रविशेषण। ठीक है, जैसे बहुत, अति, जैसे ये हुए बहुत, अति, सुंदर, सु आदि। ये क्या बताएंगे? विशेषण की भी विशेषता। जैसे कोई उदाहरण है, यह लड़का अच्छा है, और अगर उसमें अगर ऐसे लगा दिया ये लड़का बहुत अच्छा है, या ये लड़का मतलब यह उसका कुमार है फलाने जगह का, या फिर जैसे यह मतलब यह ऐसे कह सकते हैं, जैसे यह दिल किसका कुमार है, और अगर ऐसे उसमें अगर जैसे ये लगा दिया शिव कुमार है, तो क्या है? ये विशेषण प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। और जैसे काफी सारे उदाहरण हैं, अति तीव्र, जैसे अति तीव्र बुद्धि। ठीक है, अब इसमें अति क्या है? प्रविशेषण, तीव्र क्या है? विशेषण, और ये बुद्धि क्या है? विशेष्य। ठीक है, अत्यंत ज्वलनशील वायु, ये क्या है? प्रविशेषण है। ज्वलनशील क्या है? विशेषण है। वायु क्या है? विशेष्य। ठीक है, बहुत अच्छा लड़का प्रविशेषण है, अच्छा क्या है? विशेषण है। लड़का क्या है? विशेष्य। ठीक है,
उसका लड़का सुकुमार है। देखो ये सु वाली वो आ गई, मतलब उसका लड़का सुकुमार है। सु क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, ठीक है। कुमार क्या हो जाएगा, विशेषण। लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य। आपको आई होप आप सभी को क्लासेज बहुत अच्छी लग रही होंगी, समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं विशेषण के भेद। आप सभी को पता होगा विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4। विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। किंतु एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अनुसार 5 प्रकार के भी होते हैं। मतलब अगर जैसे ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है तो 4 अपने को करेक्ट करना है, और अगर 4 नहीं दे रखा है तो फिर अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना जाएगा 5, ठीक है। 5 करेक्ट माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पहला गुणवाचक विशेषण। अब सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता क्या है, ठीक है। अब जैसे विशेषता और प्रत्यय, इसमें क्या है, जैसे एक तो विशेषता बताएगा और एक प्रत्यय शामिल होगा इसमें, जैसे शीतल जल, ठीक है, और एक दयालु आदमी। गुणवाचक में शीतल जल और दयालु आदमी, मतलब ये व्यक्ति की गुण दशा, ये चीज़ें बताएगा। अब इसकी परिभाषा देखते अभी और आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण ये क्या है, माप तौल मात्रा, इसके बारे में ज्ञान कराता है हमें। ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित। निश्चित में मतलब फिक्स हो जाएगा, जैसे 1 किलो 2 किलो, और अनिश्चित में मतलब कुछ कितना, ये शब्द आएंगे, ठीक है। और अगला है तीसरा अपना संख्यावाचक। संख्यावाचक भी 2 प्रकार का होता है, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं। चौथा है अपना सार्वनामिक। कौन सा है चौथा प्रकार, सर्वनाम का सार्वनामिक। इसमें संज्ञा प्लस सर्वनाम दोनों शामिल होंगे। और अगला है 5वां व्यक्तिवाचक। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शामिल होगी, ठीक है। अब सभी को डिटेल में पढ़ते हैं एक एक को अच्छे से। पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या है दोस्तों, एक सेकंड, इसमें पीडीएफ में क्या है, जैसे ऊपर नीचे हो जाता है और ये एकदम सीधे रहता है। चलो इसको कट कर देते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष रूप रंग आयु स्पर्श गंध दशा आकार स्थिति आदि संबंधी विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष रूप रंग आयु स्पर्श गंध और दशा दिशा आकार स्थिति आदि संबंधी विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। सिंपल समझ में आया। जैसे गुण मतलब उसके अंतर्गत क्या गुण है, मतलब कोई दोष कमी है, जैसे दोष में आ जाएगा, जैसे ये बेकार लड़की है, या और काफ़ी सारे, ये काली लड़की है, और काफ़ी सारे उदाहरण देख सकते हैं। और उदाहरण नीचे देखेंगे। रूप मतलब किस प्रकार का रूप है, रंग काला गोरा, आयु कितनी उम्र है, स्पर्श करेंगे या गंध आएगी, दशा दिशा आकार स्थिति, इन शब्दों के बारे में आप सभी परिचित होंगे पहले से ही, ठीक है। अब जैसे तो चलो देखते हैं गुण दोष। गुण दोष में आ जाएगा, जैसे एक मिनट, भला आदमी, सुंदर बगीचा, झूठी लड़की, कंजूस लड़का। और अगला आ जाएगा रूप रंग। रूप रंग में आ जाएगा मनोरम दृश्य, काली गाय, चमकीला मकान, गोरी लड़की, ठीक है। अब जैसे किसी वस्तु को स्पर्श करेंगे, जैसे खुरदरी जमीन, हमें ज़मीन का पता चलेगा जब स्पर्श करेंगे, जब तो पता चलेगा कि कैसी है, खुरदरी है या नहीं है। मुलायम बाल, नुकीला पत्थर, गर्म दूध, शीतल जल, गर्म चाय, ठीक है। अब जैसे किसी वस्तु की गंध के बारे में पता चले अपन को, गंध जैसे खुशबूदार हवाएं, बदबूदार गलियां, सुगंधित फूल। किसी भी वस्तु की दशा अपने को पता चले, ये कोई व्यक्ति की दशा, बीमार आदमी, स्वस्थ आदमी, दुखी लड़का, और ये पिघला लोहा, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं दिशा, जैसे पश्चिमी मानसून, पूर्वी हवाएं। एक मिनट, दिशा जैसे पश्चिमी मानसून, पूर्वी हवाएं, ठीक है, ये उदाहरण। अब जैसे आकार हो गया, आकार जैसे मोटा आदमी, लंबा चौड़ा मकान, ठीक है। अब इसके बाद है नोट। अगला नोट में है, यदि हम संज्ञा या सर्वनाम के समय प्रत्यय जोड़ देते हैं और वह शब्द विशेषता बताने का कार्य करता है तो विशेषण का निर्माण हो जाता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बाद क्या जोड़ना है, अपने को प्रत्यय जोड़ना है, और फिर वो क्या करे, मतलब विशेषता बताए।
क्या बताए, विशेषता बताने का कार्य करता है। तो प्रत्यय जोड़ेंगे वो क्या करेगा, वो विशेषता बताने का कार्य करता है। तो उसी के मतलब किसका निर्माण हो जाता है, विशेषण का निर्माण होता है। जैसे गांधी जी बहुत दयालु थे, अब इसमें ये दयालु शब्द है, ये क्या है, विशेषता बता रहा है गांधी जी की, ठीक है। तो इसमें ये क्या बन गया, विशेषण। जैसे चुटियल मास्टर कुछ नहीं पढ़ाता है, चुटियल शब्द। मरियल घोड़ा सड़क पर गिर पड़ा, गीली कमीज को धूप में सुखा दीजिए, बम्बैया भाई नहीं आया है, हरियाणवी गाय बहुत दूध देती है। ये शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे, विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। अब दूसरा है अपना परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या बताता है अपने को, माप तौल मात्रा प्रयुक्त होती है इसमें, और जैसे संज्ञा के साथ माप तौल मात्रा आएगी। इसकी परिभाषा देखते हैं परिमाणवाचक की, एक सेकंड। परिमाणवाचक की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम का अर्थ, परिमाणवाचक सर्वनाम का अर्थ, परिमाणवाचक सर्वनाम का अर्थ माप तौल मात्रा। परिमाण का अर्थ माप तौल मात्रा होता है, परिमाण का अर्थ क्या होता है, माप तौल मात्रा, ठीक है। अतः जिन विशेष शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, परिमाण। माप तौल मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाएगी उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। परिमाण का अर्थ ही यही है, माप तौल मात्रा, मतलब किसी के कितना वेट है, कितने किलो है, या फिर कितनी मात्रा है उसकी, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। जैसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित संख्या होगी प्लस माप तौल होगी, जैसे 1 kg नमक देना। अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित संख्या माप तौल मात्रा, ठीक है। जैसे कपड़ों पर बहुत तेज नहीं, पहाड़ों पर बहुत तेज वर्षा हुई है। अब उसमें ये शब्द दिख रहा है बहुत, अभी अपने को फिक्स पता थोड़ी रहा है भाई कितनी बारिश हुई है, ठीक है। तो इसमें मतलब निश्चित नहीं रहता। ये जैसे आज बहुत अधिक हमने फल खाए, अब बहुत अधिक फिक्स थोड़ी बता रहा है। या फिर हमें से कहते हैं जैसे हमने 5 किलो नमक खाए, तो वो तो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है, ठीक है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में आज हमने बहुत सारे फल खाए, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तौल मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। मतलब निश्चित माप तौल मात्रा संबंधी विशेषता जो बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। क्या कहलाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे पहलवान 5 लीटर दूध पी जाता है, वही 5 लीटर अपने को फिक्स बता दिया। 5 किलो चीनी खरीदने पर 100 ग्राम नमकीन, ठीक है। मेरे पास 15 ग्राम सोने की चेन है, अपने को फिक्स बता रहा है। मुट्ठी भर चना देना, घुटनों तक पानी, 5 केजी चना देना। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे घुटनों तक पानी, ये क्या है, फिक्स हो गया, मतलब घुटनों तक पानी है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों देखो, आप सभी के लिए राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने सक्सेस मिशन सीरीज लॉन्च की है। उसकी फीस मात्र 99 रुपये है, वो भी केवल प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। मात्र 99 रुपये। इसमें जैसे आप सोचोगे सर कि हमें ये बताओ इसमें बेनिफिट क्या होगा, तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि आपको MCQ क्वेश्चन की PDF मिलेगी, और इसमें PYQ क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। PYQ क्वेश्चन और फिर MCQ क्वेश्चन तो रहेंगी। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके मतलब राजस्थान के किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल और जो भी हमें उचित लगेगा वो सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्विजेज भी मिलेंगी, और जो आपको यूट्यूब पे ये जो फ्री क्लासेस करवाई जा रही हैं उनके सारे नोट्स के PDF मिलेंगे, और MCQ PDF रहेगी। मतलब इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, वो भी केवल और केवल कितने रुपए में, मात्र 99 रुपये में, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर प्रथम मतलब सबसे पहले अगर इसे ज्वाइन करते हो तो आपको इसकी फ़ीस देनी है मात्र 99 रुपये, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे सर कि ये हमें ज्वाइन कैसे करना है टेलीग्राम चैनल, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 6375032584 नीचे, ठीक है, इस पर आपको संपर्क करना है। ये मेरा ही नंबर है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेजना है कोई भी, उसके बाद आपको QR कोड भेजा जाएगा। इसके बाद आपको QR कोड भेजा जाएगा। QR कोड पे आपको
₹99 सेंड करने हैं, ठीक है। उसका आपको स्क्रीनशॉट भेजना है उनको। उसके बाद आपको मतलब डायरेक्ट ही टेलीग्राम ये जो सक्सेस मिशन सीरीज है इसमें ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। आई होप आप सभी को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लेना चाहते हो इस बार राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में सिलेक्शन, तो इस सक्सेस मिशन सीरीज को जरूर से ज्वाइन करें। फीस भी मात्र और मात्र ₹99, यानी बहुत कम नाम मात्र की फ़ीस है। बाकी फ़ीस इसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी इसकी तुलना में, लेकिन हमने विद्यार्थियों के हित में ध्यान रखते हुए मात्र और मात्र प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए ₹100 इसकी फीस रखी गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर अब पढ़ते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है भाई, एक मिनट। अनिश्चित परिमाण जिन विशेषण शब्दों के द्वारा अनिश्चित परिमाणवाचक की परिभाषा है ये, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतोल मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है। क्या निश्चित मापतोल संबंधी मात्रा बताई जाएगी, ठीक है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मापतोल मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। मतलब इसमें फिक्स नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा, अनिश्चित रहेगा, ठीक है। और मापतोल मात्रा संबंधी विशेषता बताएंगे, वो तो परिमाणवाचक में है ही, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। तेरा गाँव 10-11 कोस की दूरी पर है। अब 10-11 फिक्स नहीं बताया उसने। तालाब में बहुत कम पानी है। ढेर सारे आम लाया हूँ मैं, ढेर सारे आम लाया हूँ। थोड़ा सा पापड़, थोड़ा सा ये फिक्स नहीं है ना इसमें। थोड़ा सा पापड़ खिला दो। इस पुल में टनों लोहा लगा है, घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। अब ये जो सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं इनमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे घुटनों घुटनों पानी भर गया है, अब इसमें घुटनों मतलब घुटने तक पानी भर गया है, वो चीज़ नहीं है, ये आपको समझना होगा। जैसे मैंने उसमें बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें घुटनों घुटनों पानी भर गया, अब पता नहीं कितने घुटनों तक भर गया। अगर ऐसे होता घुटनों तक पानी भर गया तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन इसमें दे रखा है घुटनों घुटनों पानी भर गया, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। इस पुल में टनों लोहा लगाया, पता नहीं कितने टन लगाया, ये चीज़ फिक्स नहीं बता रखी है। थोड़ा सा पापड़ खिला दो, अब थोड़ा सा ऐसे थोड़ी बता रहा है आधा खिला दो पूरा खिला दो, ठीक है, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। अब ये ढेर सारे आम लाया हूँ, ढेर पता नहीं कितने लाया, तालाब में बहुत कम, पता नहीं कितना कम पानी है। तेरा गाँव 10-11 कोस की दूरी पर, अब फिक्स नहीं बताया ना उसने कितनी कोस की दूरी पर, 10 है या 11 है, कन्फ्यूजन है अभी भी हमारे अंदर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की संरचना संबंधी विशेषता बताई जाती है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाची मतलब निश्चित संख्यावाची, और दूसरा कौन सा होता है, अनिश्चित संख्यावाची, ठीक है। और निश्चित संख्यावाची में निश्चित संख्या होगी प्लस गिनने वाली चीज़ होगी। जैसे कक्षा में 100 विद्यार्थी बैठे हैं तो ये निश्चित दे रखा है अपने को, और इनको गिन भी सकते हैं अपन, ठीक है। अब दूसरा है, एक तो निश्चित संख्यावाची हो गया, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची। जिन मतलब अनिश्चित संख्यावाची में अनिश्चित संख्या होगी प्लस गिनने वाली चीज़ होगी। जैसे सड़क पर कई लड़के खड़े हैं, हाँ इनको गिन तो सकते हैं हम, कई खड़े हैं, लेकिन फिक्स नहीं है ना। जैसे 4 लड़के खड़े हैं, 5 खड़े हैं, गिन तो सकते हैं, लेकिन क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इनके और डिटेल में पढ़ते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाढ़ आने पर 15 गाँव बह गए, बाढ़ आने पर 50 गाँव बह गए, ठीक है। जैसे 2 चोर ATM मशीन को उठाकर ले गए। अब इसमें क्या है, ये जो अपने को दे रखे हैं निश्चित संख्या है, जैसे 50 गाँव बह गए, ठीक है, 2 चोर। अब ये क्या है, अपने को निश्चित बता रखा है। निश्चित संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। निश्चित संख्यावाची जो विशेषण है उनकी संख्या कितनी है, 5 प्रकार के। अब इनको सबको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है समूहवाचक, 5वां है प्रत्येकवाचक, ठीक है दोस्तों। अब इनके मतलब ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, ये जो संख्यावाची विशेषण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ऐसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के। कौन कौन से, गणनावाचक, क्रमवाचक,
आवर्तीवाचक और समूहवाचक या फिर इसे समुदायवाचक भी कहते हैं, और एक कौन सा है, प्रत्येकवाचक। ठीक है, चलो तो फिर अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। एक गणनावाचक हो गया, 1 2 3 मतलब गणना है, इसके भी दो प्रकार हैं, एक तो पूर्ण गणना जैसे 1 2 3, और अपूर्ण गणना जैसे आधा पौन सवा डेढ़। ये पूरी तरह से गणना नहीं है लेकिन गणना तो हो रही है ना, अपूर्ण गणना। ठीक है, और दूसरा है क्रमवाचक, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा। और तीसरा है आवृत्तिवाचक, दोगुना तिगुना, आवृत्ति हो रही है इसमें चौगुना, दोहरा तिहरा, मतलब गुना या फिर हरा, ये शब्द आएंगे इनके बाद में। अगला है समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, इसमें क्या होगा, दोनों तीनों चारों समूह में रहेंगे ये। ठीक है, और अगला है पांचवा प्रत्येकवाचक, मतलब प्रत्येक एक या हर पांचवा या एक एक, जिसे एक एक कहते हैं, और आधा वर्ण इस प्रत्येकवाचक में रहेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा एक तो निश्चित संख्यावाची हो गया, और ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, जैसे जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है। जो संज्ञा सर्वनाम है उनकी किस प्रकार की विशेषता बताई जाएगी, अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे सड़क पर कई लड़के खड़े हैं, ठीक है, ढेर सारे खिलौने लाया। ठीक है, ये किस विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के। ठीक है दोस्तों, और ये जो इसके उदाहरण है, जैसे उसके पास बहुत सारे रुपए हैं, पेड़ से बहुत सारे आम झड़ गए, सड़क पर कोई 10 आदमी बात कर रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, अब अगला है अपना सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मतलब वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण की तरह होता है ये भी, जैसे प्रविशेषण में भी तो यही होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए, लेकिन ये क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, और प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की। ठीक है, आई होप ये कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। जैसे सर्व प्लस नाम, एक इसके जो तोड़ के देखते हैं तो सर्वनाम एक यानी सर्वनाम और नाम मतलब किसी का नाम, वो क्या हो जाएगी, संज्ञा। तो ये जो सर्वनाम जो पड़ोसी की तरफ इशारा करेगा बगल में, वो तो सार्वनामिक होगा। ठीक है, और जो दूर की तरफ इशारा करेगा वो कैसा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए फिर उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसे। जैसे ये अनुराधा का घर है, तो इसमें तो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये मोहन की पुस्तक है, ये क्या है, दूर है। ठीक है, अब जैसे ये घर अनुराधा का है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण आ गया। यह पुस्तक मोहन की है, इसमें भी कौन सा विशेषण आ गया, सार्वनामिक विशेषण। यह बगीचा बहुत सुंदर है, अब सुंदर क्या है, इसमें विशेषण, लेकिन पड़ोस में है तो सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा, सार्वनामिक। और ये बगीचा क्या है, संज्ञा है, ये विशेष है। बहुत क्या है, प्रविशेषण है। इस गेंद को मत फेंको, इसमें कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। जो लड़का यहाँ आया वह कहाँ गया, ये क्या है, सार्वनामिक, और वह कहाँ गया, ये सर्वनाम है। ठीक है, आई होप ये उदाहरण के द्वारा सार्वनामिक विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। जैसे और भी काफी सारे उदाहरण है इसके, जैसे छत पर कौन लड़की नाच रही है, छत पर कौन लड़की नाच रही है। ठीक है, अगला है इसका, ऐसा आदमी कभी नहीं देखा, राम ने मुझे बताया। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे अपने को देखना है, अगर पड़ोस में है ये, जैसे जो संज्ञा और सर्वनाम है अगर वो पड़ोस में है तो क्या है, और मतलब जो सर्वनाम है वो पड़ोसिन की तरफ इशारा कर रहा है या बगल वाले की तरफ इशारा कर रहा है, तो उसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, और अगर दूर वाले की ओर इशारा कर रहा है तो उसमें क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, फिर सार्वनामिक विशेषण। अब अगला उदाहरण देखते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों के द्वारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का।
व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को निश्चित करने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे जयपुरी रजाई, बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती। ये क्या है, मतलब मतलब एक विशेष चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे जयपुरी रजाई तो जयपुर में मिलेगी, फिक्स है वो। बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती, वो क्या है, किसी नाम से फेमस है। मतलब वो क्या है, किसी भी चीज़ को निश्चित कर रही हैं। अगर जैसे रजाई तो बहुत सारी है, लेकिन जयपुरी लगा दिया उसने आगे, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे देखते हैं विशेषण का निर्माण। संज्ञा से बनने वाले विशेषण, जैसे जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, हरियाणा से हरियाणवी, तथा से तथ्य, कथा से कथ्य, देह से दैहिक, स्वर्ग से स्वर्गीय, ये किससे बना रहे हैं, विशेषण से निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी विशेषण है, विशेषण से हम निर्माण कर रहे हैं। मतलब विशेषण का निर्माण कर रहे हैं किससे, संज्ञा से। जैसे जयपुर क्या है, संज्ञा है, लेकिन अगर जयपुरी लगा दिया तो विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे रंग से रंगीला, स्वर्ग से स्वर्गीय, प्यास से प्यासा, भारत से भारतीय, श्रद्धा से श्रद्धालु, दया से दयालु, जहर से जहरीला, विष से विषैला, नमक से नमकीन, साप से सापित, एक से अकेला, चाचा से चचेरा। ठीक है, और आगे देखते हैं, जैसे सर्वनाम से बनने वाली विशेषण, जैसे यह का ऐसा, वह का वैसा, कौन का कैसा, जो का जैसा, मैं का मुझसा या मेरा, तुम का तुमसा, तुझ का तुझसा, तेरा। क्रिया से बनने वाली विशेषण है ये, जैसे भागना का भगोड़ा, ये जो खाना है, खाना का खाऊं, ये टिकना का टिकाऊं, पढ़ना का पढ़ाऊं, तैरना का तैराक, और ये जो पीना का पियक्कड़, उड़ना का उड़ाकू, लड़ना का लड़ाकू। ठीक है, और ये अव्यय से बनने वाले विशेषण है, जैसे आगे का अगला, पीछे का पिछला, ऊपर का ऊपरी, नीचे का निचला, अंदर का अंदरूनी। ठीक है दोस्तों, आई होप हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। और दोस्तों, आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ तो क्या, फिर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इतनी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो। और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दिया करो। आपका कोई भी दोस्त है जिसके लिए हिंदी की ज़रूरत है, ऐसा ही नहीं है वो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसके लिए भी बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही कारगर क्लास साबित होगी। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर जैसे अभी तक आपने टेलीग्राम ये जो सक्सेस मिशन सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो इसे ज़रूर से ज्वाइन करें। ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और उसके बाद आपको इसके आगे की प्रोसेस बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, और जो रेगुलर क्लास चल रही है अपनी यूट्यूब पे फ्री क्लास, उनको भी ज़रूर से वॉच करिए, जिससे क्या है कि आपकी स्टडी है जो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके, और प्रिपरेशन में 4 चांद लग सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।